नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी सीईटी भर्ती के बारे में। 13,536 पदों पर भर्ती होनी है। तो स्पोर्ट्स कोटे के लिए एक विशेष जानकारी रहेगी। जो 2018 की भर्ती हुई थी, ग्रुप डी की जो 2018 की भर्ती हुई थी, उससे के बाद में, ठीक है, ये भर्ती पहले हो गई थी, तो उसके बाद में 30 अप्रैल 2019 को अमेंडमेंट किया गया था स्पोर्ट्स कोटे के अंदर। तो होता क्या है, एससी कैटेगरी की सीटें खेल कोटे में खाली चली जाती हैं, बहुत बार ये हुआ है। तो उससे पहले क्या हुआ, इस अमेंडमेंट से पहले जो ईएसपी एससी की सीटें खाली रही थी वो एससी ओपन कोटे को दे दी गई थी, यानी एससी कैटेगरी के बच्चों को वो सीटें दे दी गई थी। लेकिन 2019 के बाद जो है अमेंडमेंट किया गया। अब क्या होगा, जो नया अमेंडमेंट लागू कर दिया गया है 30 अप्रैल 2019 को, तो 2018 वाली भर्ती में भी यही हुआ है। ठीक है, 2018 वाली भर्ती में भी क्यों, क्योंकि 2018 वाली भर्ती के बाद ये अमेंडमेंट हुआ है। ये 19 में हुआ, ये भर्ती 19 फरवरी 19 में कंप्लीट हो चुकी थी। तो 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया, इस अमेंडमेंट में क्या सिस्टम कर दिया गया है, अगर आप ईएसपी कोटे से हो और एससी की सीटें खाली चली जाती हैं, ठीक है, जाती क्या, जाएंगी पक्की, ठीक है, 2018 में भी गई हैं और अब भी जाएंगी, ठीक है। तो अब जो है एससी की जो सीटें खाली जाएंगी वो जर्नल से भरी जाएंगी, और जर्नल भी किन से, वो ईएसपी वालों से भरी जाएंगी, ठीक है। आपको दिखा भी देता हूँ कंप्लीट, यहाँ भी जानकारी दे रखी है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। स्पोर्ट्स कोटे से हो, स्पेशल हरियाणा में कहीं से भी हो, आप स्पेशल ग्रुप डी ईएसपी का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन जॉब फॉर पर्सन फॉर ईच ग्रुप ए बी सी एंड डी, सभी ग्रुपों के लिए ये मान्य होगा। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आफ्टर इनैक्ट ऑफ हरियाणा आउटसोर्सिंग स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 2018 एंड नोटिफाइड द स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट एंड एलिजिबल क्राइटेरिया। तो 6/4/2018 का जो नियम था वो, उसमें ये बदलाव किए गए हैं, ठीक है, उसके अंदर ये नियम बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे आपको अगले पेज पे दिखा देता हूँ मैं। यहाँ देखो, इन केस देयर रिमेन ए शॉर्ट फॉल इन एनी ऑफ compartmentalized group mentioned above, the same can be filled during the same recruitment from the other, ठीक है, group and vice versa in case the vacancy remain unfilled in ESPSC, same can filled be from ESP unreserved, यानी जर्नल से भरी जाऊंगी, और any other group as person availability and merit of the eligibility candidate so that the 3% quota from group A B C। तो जो ग्रुप ए बी सी में 3% कोटा है आपका, उसमें भी यही सिस्टम रहेगा। लेकिन ग्रुप डी में आपका 10% है, तो ईएसपी की जो एससी सीट की जो सीटें खाली अगर रहती हैं तो वो जर्नल से भरी जाएंगी। बीसीए की खाली रहेंगी तो भी जर्नल से भरी जाएंगी, बीसीबी से खाली रहेंगी तो भी जर्नल से भरी जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, बेस्ट ऑप्शन है। अब मान के चलो एससी की सीटें 70 खाली चली गई, तो कम से कम जर्नल के 70 कैंडिडेट तो सिलेक्ट होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये बकवासबाजी नहीं रहेगी कि बार बार सीटें एडवर्टाइजमेंट होती रही, खाली जाती रही, एडवर्टाइजमेंट आए फिर खाली चली जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। जो 13,536 सीटें रगड़ी हैं, ठीक है, उनमें से अगर 1200 भी स्पोर्ट्स कोटे को मिलेंगी तो 1200 की 1200 फील हो जाएंगी, ठीक है, 1200 की 1200 फील हो जाएंगी, खाली नहीं जाएंगी। अब आप देख लेना एससी की जो 2018 वाली भर्ती है, ठीक है, इसमें 1518 का रिजल्ट रिवाइज होना है, ठीक है। ज़्यादा कहता नहीं, कम से कम एससी की 100 सीटें खाली जाएंगी, और ना वो जर्नल को मिले। क्यों ना मिले, क्योंकि 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट भर्ती उससे पहले की है, ठीक है, 2019 में अमेंडमेंट हुआ, भर्ती उससे पहले की, तो कम से कम 100 सीटें खाली जाएंगी। रिजल्ट रिवाइज होगा नवंबर में, उम्मीद है हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। 1518 सीटों पर रिजल्ट रिवाइज होना है, और इस भर्ती का बहुत ज़्यादा असर सीईटी पे होगा। सीईटी पे क्यों होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मामला है, ये जानकारी आपके लिए रहेगी भाई। एक बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट थे, और एक कैंडिडेट ने ये जानकारी भी मेरे साथ शेयर भी की थी स्पेशली। तो इस पर हालांकि मैंने वीडियो पहले बना रखा है, ठीक है, इस पर मैंने एक वीडियो बना भी रखा है स्पोर्ट्स कोटे के जो लिस्ट के चलते ही इस टाइम मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, अमेंडमेंट जब ये हुआ था, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी भाई, आपको विशेष जानकारी थी, आपको देनी जरूरी थी। तो एससी की सीटें खाली नहीं जाएंगी, जितनी भी सीटें होंगी सभी फिलअप होंगी, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।